हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपन जो नवगठित जिला फलोदी जो कि जोधपुर से अलग हुआ है, ठीक है, इसकी सीमा के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से जिले से इसकी सीमा लगती है, ठीक है, और कौन सी, चाहे नदी हो, चाहे झील हो, चाहे यहाँ का दुर्ग हो, सारी चीजें अपन आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में है वो लास्ट तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें उपखंड कितने हैं। तो कुल अगर उपखंड की बात करें तो 6 उपखंड है, वो कौन से जिले में है? फलोदी जिले के अंदर है, ठीक है। जोधपुर का क्षेत्रफल वो काफी विस्तृत था। इधर मतलब फलोदी जो क्षेत्र है वो जोधपुर से काफी दूर, यानी 150 किलोमीटर दूर, बहुत ज्यादा दूरी होती है। अगर आपका कोई छोटा सा काम कराने के लिए जोधपुर आना पड़े तो अगर 150 किलोमीटर आना, 150 किलोमीटर जाना, ये दूरी वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो फलोदी है वो 6 उपखंडों में। 6 उपखंड है कौन कौन से? तो सबसे पहले है बाप तहसील है वहां की, आऊ, धेचू, खुद फलोदी, और जब बाप आ गया तो बापिनी भी आएगा, और एक है लोहावट। बाप, आऊ, धेचू, फलोदी, बापिनी और लोहावट, ये 6 है वो क्या है? उपखंड जो कि फलोदी जिले के अंदर है। अगर सीमा की बात करें तो सीमा वो, अगर जिलों की बात करें तो 4 जिलों से सीमा वो लगती है। कौन कौन से 4 जिले हो गए? एक तो जयपुर ग्रामीण हो गया, सॉरी, जोधपुर ग्रामीण हो गया, जोधपुर ग्रामीण हो गया। उसके बाद में जैसलमेर हो गया, उसके बाद में नागौर हो गया, ठीक है, और एक बीकानेर हो गया, ठीक है। और एक जो नोख जो उप तहसील है, नोख जैसलमेर की उप तहसील है। ये काफी दिनों से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि नोख है वो जैसलमेर में शामिल है या फिर फलोदी में शामिल है। तो नोख है वो फलोदी में शामिल है। इसका मतलब ये होगा कि अब फलोदी की जो सीमा है वो पाकिस्तान से भी स्पर्श करेगी, क्योंकि नोख है वो पाकिस्तान के सीमावर्ती है। तो ये क्या हो गया है कि सीमा, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई, ये जिलों के साथ वो सीमा हो गई है। अगर एनएच की बात करें तो एनएच जो 11 है, एनएच 11 वो जैसलमेर के म्यालजाल से और फिर हरियाणा के रेवाड़ी तक जाता है। तो ये काफी लंबा एनएच है, ये फलोदी से होकर आता है। तो एनएच कौन सा हो गया? यहाँ से 11 हो गया। अगर नदी की बात करें तो कोई भी नदी है वो फलोदी जिले के अंदर नहीं आती है, यानी चूरू, बीकानेर, उसके बाद में कौन सा तीसरा जिला हो गया जिससे नदी है वो नहीं निकलती, वो कौन सा है? फलोदी जिला है। उसके बाद में अगर झील की बात करें तो फलोदी के नाम से झील है फलोदी झील, और फलोदी जो झील है वो खारे पानी की झील है, ये भी याद रखना है, खारे पानी की झील है, ठीक है। तो ये बात होगी नदियों की, झीलों की, एनएच, सीमा और उपखंड की। उसके बाद में देखो जो दुर्ग है वो भी फलोदी दुर्ग है, फलोदी दुर्ग, यानी उसका नाम है कोई अन्य नहीं, फलोदी के ऊपर ही है, फलोदी दुर्ग। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? राव सूजा ने करवाया, जो कि शासक थे मारवाड़ के, राव सूजा, ठीक है। उसके बाद में अगर मंदिर की बात करें तो एक तो यहाँ पे लटियाल माता का मंदिर है वो बना हुआ है, लटियाल माता का मंदिर। और आप करणी माता, ठीक है, तो करणी माता पढ़ते हैं अपन। करणी माता की जो जन्म स्थली है, करणी माता का जो जन्म हुआ, कौन सा गांव है? सुआप गांव, वो भी अब कौन से जिले में है? फलोदी जिले के अंदर ही आता। कौन सा गांव है? सुआप गांव है। तो ये मंदिरों की बात होगी, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं खिंचन गांव है, ये प्रवासी पक्षी कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? कुरंजा पक्षियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, ये याद रखना है, ठीक है, कुरंजा पक्षी। इसके अलावा यहाँ पे और क्या बना हुआ है? गिद्ध प्रजनन केंद्र। तो आपको खिंचन गांव से 2 चीज याद रखनी है। एक तो कुरंजा जो कि प्रवासी पक्षी है, उसका क्या है, यहाँ पे खूब आपको देखने को मिल जाएंगे, कभी घूमने जाओ तो देखना। और दूसरा क्या है? गिद्ध प्रजनन केंद्र भी यहाँ पे है। उसके बाद में अगर बड़ला की बात करें तो बड़ला क्या है? राज्य का पहला सोलर पार्क है, राज्य का पहला सोलर पार्क है, ठीक है। और 4 फेज में ये बना हुआ है, यानी इसका जो निर्माण है वो 4 फेज में हुआ था। अगर बिजली की बात करें तो यहाँ से 2245 मेगावाट, 2245 मेगावाट, ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। राज्य का पहला क्या है? पहला भी है और सबसे बड़ा भी है, ठीक है। पहला ही पहला नहीं है, ये सबसे क्या है? बड़ा भी है,
तो राज्य का पहला और सबसे बड़ा सोलर पार्क जो कि कहाँ है, बड़ला में है। ठीक है, बड़ला वो बाप तहसील के अंदर है, बाप तहसील है वो फलोदी जिले के अंदर है, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में बाप जो तहसील है वहां पे देखो आपने पढ़ा होगा कभी, बाप फोल्डर कले, ये कौन सी जिले में है, बाप तहसील के अंदर है और फलोदी जिले के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में है यहाँ पे राज्य का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर, कोयला आधारित। तो अगर राज्य के प्रथम कोयला आधारित बिजली घर की बात करें तो वो बाप तहसील से संबंधित है, बिजली घर। उसके बाद में नोक है, ये उप तहसील है, और उप तहसील कौन से जिले की थी, पहले जैसलमेर जिले की ये उप तहसील हुआ करती थी, उप तहसील हुआ करती थी। और अब वर्तमान में इसको किसमें मिला दिया गया है, फलोदी जिले के अंदर वो मिला दिया गया है। नोक की अगर अपन बात करें तो नोक में 735 मेगावाट, 735 मेगावाट का क्या बना हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया जुलाई 2022 में, जुलाई 2022 में। करंट का विषय था इसलिए थर्ड ग्रेड में वो इसका प्रश्न वो पूछा गया था। तो कितने वाट का है, 735 मेगावाट का। अगर लोक देवताओं की बात करें तो एक तो पाबूजी, पाबूजी का जो जन्म है वो कौन से गांव में हुआ, कोल्लू गांव में हुआ, कोल्लूमंड। ठीक है, ये कोल्लूमंड है कौन से जिले में है, फलोदी जिले में। ठीक है, और यहीं पे क्या बना हुआ है, पाबूजी का पैनोरमा, पाबूजी का पैनोरमा बना हुआ है। इसके अलावा हड़बूजी, हड़बूजी की जो जन्म स्थली है बेंगटी गांव, ये बेंगटी गांव है, ये भी कौन से जिले में है, फलोदी जिले के अंदर ही है। तो ये कुछ फलोदी से जुड़े हुए कुछ तथ्य थे, कुछ फैक्ट थे, बहुत ज्यादा जैसे अपन जयपुर का, जोधपुर का, उदयपुर का इतना बड़ा विस्तृत जीके नहीं है, इतनी है वो साधारण सी बातें यहाँ से। ये एक तो बाप वाला ये ज्यादा पूछते हैं, बड़ला वाला काफी बार परीक्षा में प्रश्न आता है। ठीक है, खिंचन गांव वाला प्रवासी कुरंजा से जुड़ा हुआ, ये काफी बार परीक्षा में प्रश्न वो पूछते हैं। इस तरह से आज के वीडियो में हमने फलोदी जिले के बारे में है वो इसके जो भी सारी चीजें वो पढ़ी हैं। इसी तरह से और जो भी अन्य नए जिले जो बने, सबसे पहले अपन नए जिले पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इस तरह से अपन सारा जो जिला दर्शन है वो पढ़ने वाले हैं। आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।